नमस्कार, राधे राधे सबको बरसाने से। आज हम बरसाने में हैं। यहाँ 108 कुटिया बन रही है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ परम पूजनीय श्री करुण दास महाराज जी हमारे साथ हैं। राधे राधे करुण दास महाराज जी। महाराज जी, ये बड़ा सौभाग्य है कि बरसाने जैसी जगह पर वैसे संतों के बारे में आपने सोचा जो यहाँ आए तो हैं सब कुछ घर बार छोड़ करके, और उनको मतलब वो जगह नहीं मिल पाती जहाँ बैठ कर के वो जो करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ी है, सब कुछ छोड़ दिया कि वो एक जगह मिले जहाँ बैठ के वो साधना कर सके, ईश्वर को एक तरह से प्राप्ति उनको। तो उसके लिए जो ये 108 कुटिया बना रहे हैं आप, जो कि शायद मुझे लगता है कुछ ही दिनों में अब उनको आप समर्पित करने जा रहे हैं। जी, 22 फरवरी को आप उनको समर्पित करने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या मतलब उन संतों की जो दिक्कतें आपने देखी और जो समय काफ़ी समय लगा होगा, 108 कुटिया बनाना बहुत छोटी बात नहीं है, तो क्या मतलब बेसिकली संत क्या किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है वो हर व्यक्ति का मन में एक प्रश्न होता है। कोई भी अपने बच्चे को सन्यासी नहीं बनाने देना चाहते हैं, रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक माता पिता को पता है कि जब ये सन्यासी बनेगा, घर छोड़ के जाएगा तो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, बीमारी में कौन सहयोगी बनेगा और शरीर उपयोगी सामग्री आएगी कहाँ से। इसलिए माता पिता रोक देते हैं जी। लेकिन जो सचमुच में संत हैं वो रोकने से रुक नहीं सकते, क्योंकि संत बना नहीं जाता ना बनाया जाता। संत बने बनाए ही दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं, वो आ जाते हैं। तो ये समस्या तो प्रत्येक व्यक्ति को पता है, इसलिए कोई अपने पुत्र को सन्यासी बनने से रोक देते हैं, लेकिन फिर भी बनते हैं। तो क्योंकि मैं स्वयं सन्यास ले चुका हूँ और समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ करके वृंदावन में आया हूँ, तो मैंने संतों की समस्या नहीं बल्कि मैंने अपनी समस्या देखी। कहा ना कि जाके पावना परे बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो मैंने उस समय देखा है जी। रोटी कपड़ा मकान और बीमार पड़ गए दवाई, ये चार चीज़ों की आवश्यकता प्रत्येक संत को रहती है। कोई कितना भी बड़ा त्यागी हो जाए, जितना भी त्याग करे, लेकिन वो शरीर को त्याग थोड़ी पाएगा। शरीर को तो रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, और बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल डॉक्टर दवाई भी चाहिए, और ये सब व्यवस्था संत के पास अपनी होती नहीं। तो मैं स्वयं इस जीवन को जीता हूँ और 38 सालों से इस भेष में हूँ। तो जो जो समस्या हमारे जीवन में आई है वो समस्या प्रत्येक साधक के, प्रत्येक संत के जो विरक्त हो जाते हैं, घर बार त्याग देते हैं, समस्या सबके साथ होती है। रोटी कपड़ा मकान और बीमार पड़ गए दवाई। इसलिए अर्चना जी हमने आश्रम नहीं बनाया जी। हमको जब सामर्थ्य मिली, क्योंकि मैं कथा करता हूँ, लोग सेवा करते हैं, तो मैं सेवा का क्या करूँ, आश्रम मैंने बनाया नहीं, तो मैंने उसे हॉस्पिटल बनाया जी। और ये आप देख रहे हैं 108 कुटिया बनाई। इसलिए बनाई कि संतों को के भजन में रोटी कपड़ा मकान और बीमार पड़ गए दवाई के कारण से किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उनके भजन में विघ्न ना पड़े। आपने देखा होगा विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच स्वभाव विघ्न करते थे उनके यज्ञ में। तो उस विघ्न को दूर करने के लिए एक गृहस्थ के पास है, राजा के पास है, महाराज दशरथ के पास। तो संतों की साधना में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे दिया, जाओ उनके विघ्न को समाप्त करो। तो ये हमारा प्रत्येक सदग्रस्त का एक कर्तव्य बनता है कि जो भी संत बन गए, घर छोड़ करके रोटी कपड़ा मकान और दवाइयों की व्यवस्था एक गृहस्थ को ही करनी चाहिए, क्योंकि संत तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर नहीं सकते जी। हाँ, रोटी तो किसी प्रकार से भिक्षा में मिल जाती है, वस्त्र भी चलो कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब बीमार पड़ जाते हैं। उस समय जन और धन दो चीज़ें चाहिए, और दोनों का संत त्याग कर चुके हैं। ना उनके पास कोई जन है, ना उनके पास कोई धन है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, उनके साधना में बड़ा विघ्न पड़ता है। और संत के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिस लिए घर छोड़ा भक्ति के लिए, एकांतिक साधना के लिए, तो वो साधना में बीमारियां विघ्न करती है, सबसे बड़ी समस्या। इसलिए ये 108 कुटिया बनाई है। इसमें संत जितने भी हैं, एक एक कुटिया सब संतों को मिलेगी, और कुटिया ही नहीं, साथ में जीवन उपयोगी सामग्री, वस्त्र आदि, जूता चप्पल, गर्मी सर्दी का सामान, भोजन की व्यवस्था, बीमार पड़ गए तो दवाई।
तो गोवर्धन में हमने 56 कमरों का एक हॉस्पिटल बनाया संतों के लिए निःशुल्क। तो यहाँ जो भी संत साधना करेंगे कोई किसी से शुल्क नहीं, और संतों के पास होता भी नहीं। जो परम त्यागी हैं उनको अपने पास पैसा रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट 108 कुटिया उनकी व्यवस्था करेगी। बस प्रेम से संत भजन करें। उनको जो दुख है कि विघ्न बाधाएं आती हैं भजन में, रोटी कपड़े मकान के लिए, बीमारियों के कारण से, तो वो विघ्न बाधा यहाँ नहीं आएगी। प्रेम से संत भजन करेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करेंगे। महाराज जी, एक मैंने वृंदावन और मथुरा के आसपास में जो जंगल हैं उस तरफ मेरा गुजरना हुआ, कुछ लोगों से मिलना हुआ। तो कुछ संत ऐसे हैं जो बिल्कुल गुप्त रहना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है कि उनको किसी भी तरह की मदद मिले। लेकिन वो संत जब बीमार पड़ जाते होंगे तब तो उनको ज़रूरत पड़ती होगी किसी तरह की मदद की। बिल्कुल, ये आपने प्रश्न के उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ, थोड़ा विस्तार से फिर देना चाहूँगा। वो ये है कि आपने कहा कि जो विरक्त संत एकांतिक साधना करे जंगलों में, उनको व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको भी आवश्यकता है, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भोजन चाहिए। हाँ, उनको भोजन चाहिए। हाँ, बीमारी होगी तो हॉस्पिटल चाहिए, दवाई चाहिए, और एक व्यक्ति भी चाहिए सेवा करने के लिए। और उसके बाद फिर संतों का बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापे में तो एक व्यक्ति चाहिए प्रत्येक संत को। और बीमारी में जय आर्थिक सहयोग, दवाइयों का सहयोग हर संत को चाहिए। आपने जैसे कहा कि एकांत में, जंगलों में जिनको आवश्यकता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आवश्यकता सबको है। कामना नहीं है, आवश्यकता। कामना अलग है और आवश्यकता अलग है। रोटी कपड़ा मकान, ये कामना नहीं है, आवश्यकता है शरीर की। बीमार पड़ गए, दवाई हॉस्पिटल, ये कामना नहीं है, आवश्यकता है। तो हम कितने भी त्यागी बन जाए, हमने कामनाओं को तो त्याग किया है, लेकिन भूख का थोड़ी त्याग किया। हाँ, वो तो शरीर साथ में, शरीर का त्याग नहीं किया। तो इसलिए हमको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सर्दी गर्मी के लिए वस्त्र चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिस्तर चाहिए। तो ये सदगृहस्थी पूरा करते हैं। तो सदग्रस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरफ ध्यान दें। 108 कुटिया राधा कृष्ण परिवार सेवा संस्थान ने बनाई है, और अब वृंदावन में बनाने जा रहे हैं महिला संतों के लिए। आप इस ट्रस्ट का सहयोग करें, ये प्रत्येक सदगृहस्थ का कर्तव्य है। भगवान ने भी कहा कि मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानो। तो भगवान की सेवा 2 नंबर पे रखो, संतों की सेवा 1 नंबर पे। भगवान के श्री मुख की वाणी है। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मद भक्ता व्याधि का पूजा। तो मेरे भक्त जो हैं, मेरे संत हैं, उनकी सेवा मुझसे भी अधिक करके करनी चाहिए। और लिखा भी है कि सातम समोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। राम से भी अधिक भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनको मानना चाहिए। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आपसे पूछ ही लूँ। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी, जब हम संतों की बात करते हैं, और ये पूरा जो मतलब समाज है हमारा, वो एक स्त्री पुरुष में तो बटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो कुटिया 108 है, मेरे ख्याल से ये अभी जो संत होंगे, वो अगर महिला संत है कोई और वो चाहती हैं भक्ति करना, वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, वो साधना करना चाहती हैं, बहुत उत्तम प्रश्न आपका जी, तो उनके लिए क्या मतलब आपने कुछ सोचा होगा उनके लिए भी? देखो, जैसे यहाँ पर 108 कुटिया पुरुष संतों के लिए है जी, इसी प्रकार इसके बाद हम कुटिया बनाने जा रहे हैं वृंदावन में, वो महिला संतों के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए भी हमारे पास है व्यवस्था। तो ये यहाँ स्त्री पुरुष इसलिए एक साथ नहीं, क्योंकि इस कुटिया में मोबाइल का प्रवेश नहीं, स्त्री का प्रवेश नहीं, पुरुष साधकों के लिए, और किसी प्रकार की कंचन कीर्ति कामनी का यहाँ प्रवेश नहीं होगा। संत परम विरक्त होंगे, कामनी कांचन से बिल्कुल दूर, बिल्कुल अलग, और यहाँ प्रवेश ही नहीं होगा। मोबाइल तक का प्रवेश यहाँ नहीं कुटिया में होगा जी। लेकिन जो महिला साधका, महिला संत, जैसे मीराबाई छोड़ करके अपना परिवार और वृंदावन में आ गई। आज भी कितनी मीराएं हैं जो वृंदावन में आ गई हैं, सब छोड़ करके। जैसे पुरुष का अधिकार है संन्यास का, तो स्त्री का भी अधिकार है, क्योंकि परमात्मा के लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हाँ, तो दोनों विरक्त हो सकते हैं, संसार से दोनों मन हटाकर एकांतिक साधना कर सकते हैं। तो महिला साधकों के लिए वृंदावन में वहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित होगा। महाराज जी, एक आपके नज़र से भी गुजरा होगा, और हम लोग पत्रकार हैं, वृंदावन धाम आते रहते हैं, तो ये समस्या मतलब कई बार दिखाई दी। मतलब जैसे ठीक है, किसी ने कंबल बांट दिया, किसी ने खाना बांट दिया, आपने 108 कुटिया बनवा दी। 108 एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं है मेरे हिसाब से कि बाकी जितने संत हैं, संतों की संख्या में ये कम है।
तो इसमें आपको नहीं लगता है कि सरकार की कोई जो भागीदारी है, बिल्कुल, और अगर वो मतलब उन तक या तो बात कैसे पहुँचे या उन तक बात पहुँची नहीं है, या क्या ये माजरा क्या है पूरा कि मतलब संतों को इस तरह की व्यवस्था सरकारी ढांचे की तरफ से क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए उसके कई कारण हैं। सरकार की कई योजनाएं, सैकड़ों योजना हैं जो अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, उनके लिए आवास योजना, कई प्रकार की योजना है। खाद्य सामग्री से भी सहयोग करते हैं, वस्त्रों से भी सहयोग करते हैं, टॉयलेट आदि भी सरकार बनाती है फ्री में, उनके आवास योजना के तहत मकान भी बना के देती है सरकार। और इसमें होता यह है कि जो सरकार फॉर्मेलिटीज मांगती है सुविधा देने से पहले जी कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। जी जी। तो संतों के पास आधार कार्ड के सिवा कोई कागज नहीं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है। अच्छा। और दूसरी बात कि संत जब बनते भेस लेते हैं उस समय एक नया जन्म होता है और माता पिता बलदीद के रूप में नहीं होते, गुरु का नाम होता है, तो माता पिता का नाम मांगते हैं। अच्छा, सरकारी हिसाब में ये है कि उनको मतलब जो उनका ढांचा है उस ढांचे में संत फिट नहीं बैठते हैं, वो उनके पास गुरु का नाम होता है और सरकार को माँ बाप का नाम चाहिए। तो इस तकनीकी दिक्कत को कैसे हल किया जाए, मतलब ये जो दिक्कत है उसका है समस्या का समाधान है। हमारे यहाँ जब संत बनते हैं तो नामकरण संस्कार होता है, तो घर वाला नाम तो होता नहीं, नया नाम होता है, और पिता के स्थान पर गुरु का नाम होता है, तो नई बलदीत होती है, तो उससे उसी के आधार पर आधार कार्ड बनता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से भी कि आधार कार्ड के सिवा कोई भी फॉर्मेलिटीज आप न मांगे संतों से, क्योंकि संत पूरी कर नहीं पाएंगे, ना वो घर जाएंगे, ना उनको माता पिता से कोई अर्थ मतलब रहता है। तो केवल आधार कार्ड के आधार पर ही उनको सुख सुविधा दी जाए। और दूसरा कि कई भिखारी भी आ सकते हैं, हम संत हैं, तो भेष देकर नहीं किसी को सुविधा देना। आधार कार्ड, संतों के आधार कार्ड पे गुरु का नाम होता है, तो आप जब उनको आधार कार्ड को ही कंप्लीट वो मान लें कागज। और हम भी जो कर रहे हैं, हमने सेवा सुख कार्ड जारी किए है। मैं कहता हूं क्योंकि हम संतों की इंक्वायरी पूरी करके तब सेवा सुख नाम का कार्ड बना रहे हैं, और उस सेवा सुख कार्ड के आधार पर ही संतों को हर प्रकार की फैसिलिटी जो भी उनके साधना में अनुकूल पड़े तो आश्रम की तरफ से दी जाती है। हम कहते हैं कुछ भी मत करो संतों के लिए, भले मत दो कुटिया, हम व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था भले मत करो, सब हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है बीमारी की अवस्था। मैं कहता हूँ संतों को एक कार्ड बन जाए, सब संतों का, कम से कम जो बीमार पड़े, उनके पास ना जन बल है ना धन बल है, तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। यद्यपि हमने हॉस्पिटल बना दी है, हमारे हॉस्पिटल को ही सहयोग कर दें, ब्रज के सारे संतों का हम संभाल लेंगे, हमारे हॉस्पिटल को ही सरकार सहयोग कर दे। और उसको क्या आधार, उस जो कार्ड आपने बनाया है, सेवा सुख नाम का कार्ड, कितने कार्ड तकरीबन बने होंगे इस समय 450 कार्ड बन चुके हैं जी। और तो कार्ड हम पूरी छानबीन करके कि संत हैं कि अपनी मर्जी से कपड़े पहन लिए, कुछ गुप्त बातें होती है संतों की जो हम ऐसे बता नहीं सकते। हम वो प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न का उत्तर वही दे पाएगा जिसने गुरु से भेज लिया है। जिसने मन माने कपड़े पहन लिए अपनी मर्जी से, वो व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा। कुछ गुप्त बातें संतों की हम यहाँ नहीं बता सकते आपको भी, तो हम वो प्रश्न करेंगे तो उससे हम पहचान जाएंगे इसने प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसका मतलब ये भेष लिया है। क्योंकि भेष के समय ही वो बातें गुप्त रूप से कोड वर्ड होते हैं, वो संतों को बताए जाते हैं, जिससे कि जैसे हमको कुछ बातें पता है संतों की, तो जब भी किसी भी आश्रम में हम जाएंगे, हम भले अनजान उनके लिए, वो हमसे 2-4 प्रश्न करेंगे जो संत ही उत्तर दे सकते हैं, आम व्यक्ति नहीं। तो वो समझ जाएंगे कि ये भेषधारी हैं और इन्होंने गुरु से भेष लिया है विधि विधान से, तभी इनको ये बातें पता, वो निश्चिंत रूप से हमको अपने यहाँ रख लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि क्या सरकार को ये बात प्रेषित की जाए कि जो हम संतों का आधार कार्ड ना देखने के बजाय ये जो कार्ड आप बना रहे हैं, जिसका कि इसको यहाँ पर थोड़ा बदलाव करे सरकार अपने नियमों में, और ताकि उनको अगर आप मदद करना, क्योंकि सरकार मदद कर रही है, उसका आधार, वो तकनीकी दिक्कत आ रही है आधार कार्ड और इसका, तो क्या इसका सेवा सुख, तो हम जो संतों के सेवा सुख कार्ड बना रहे हैं, मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि उस सेवा सुख कार्ड के आधार पर ही उनको कोई सुविधा ना दो, केवल एक सुविधा, जब बीमार पड़े तो उनका इलाज हो जाए। और हम बड़ी छानबीन करके सेवा सुख कार्ड बना रहे हैं, संतों से संपर्क करते हैं, उनके गुरु से भी संपर्क करते हैं, क्या आपके शिष्य हैं, आपके आश्रम में कब से रह रहे हैं, इन्होंने भेष कब लिया है, सब पूरी इंक्वायरी करते हैं। यहाँ तक कि जिस घर को त्याग किया है उस घर की भी हम पूरी इंक्वायरी करते हैं, कोई भी छद्म भेष में ठग ना हो, तो हम पूरी इंक्वायरी करके तब उनका सेवा सुख कार्ड बनाते हैं।